आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और अगर हम अपने टाइटल में बात करें वर्ड सेलुलर तो ये निकला है सेल से, और मल्टी का मतलब है बहुत सारे। तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदारों की बात करेंगे जो दो या दो से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं फ्रॉग, और अगर फ्रॉग की बात की जाए तो जिसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। अब अगर हम राना टिग्रीना या फिर अगर हम फ्रॉग की बात करें कि इसकी हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे सेल्स मिलकर बना रहे हैं टिश्यूज, और टिश्यूज मिलकर बना रहे हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर बना रहे हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो कार्डिक सेल्स हैं मिलके बना रहे हैं कार्डिक टिश्यू, और इसी तरह से अगर हम देखें तो कार्डिक टिश्यू मिलके क्या बना रहे हैं, वो मिलके बनाते हैं हार्ट यानी कि दिल। फिर हम देखते हैं कि हार्ट और साथ में अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स की, तो वो मिलके बनाते हैं एक सिस्टम जिसे कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। और हम देखते हैं कि बहुत सारे सिस्टम्स जब मिलते हैं तो वो कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारे सेल्स जो है वो मिलके टिश्यूज, टिश्यूज मिलके ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं वो मिलके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। अब इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें कि जो प्लांट्स हैं वो भी क्या है, वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मस्टर्ड प्लांट की, जिसे कि सरसों का पौधा कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें भी हम देख रहे हैं प्लांट सेल, प्लांट सेल मिलके बनाते हैं टिश्यूज, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं लीफ को, और हम देखते हैं फिर आगे ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, जिसमें अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम देख रहे हैं कि इसका एक शूट सिस्टम है, और इसी तरह से एक रूट सिस्टम है, और सिस्टम्स मिलके बना रहे हैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम मस्टर्ड प्लांट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि हम विंटर में इसे सो करते हैं, यानी कि ज़मीन में हम बोते हैं, और फिर हम देखते हैं कि सर्दियों के एंड में हमें इससे सीड मिलता है। अब अगर हम साथ में देखें कि इसको किस तरह कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, अगर इसके यूज़ की बात की जाए तो हम देखते हैं कि इसकी जो प्लांट बॉडी है उसे इस्तेमाल किया जाता है वेजिटेबल के तौर पे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सरसों का साग है वो क्या है, वो इसकी प्लांट बॉडी है। इसी तरह से अब अगर हम इसके सीड्स की बात करें, मतलब कि ये कि जो इसके बीज हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाता है ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या तेल निकालने के लिए। मस्टर्ड प्लांट की प्लांट बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं टू में, जिसमें से अगर हम पहले बात करें इसके वेजिटेटिव ऑर्गन्स की, वेजिटेटिव ऑर्गन्स में आते हैं रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स, यानी कि इसकी जड़ें, इसका तना, इसके साथ हम देख रहे हैं इसके पत्ते, इसकी शाखें, ये सब के सब क्या है, वेजिटेटिव ऑर्गन्स। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो फ्लावर है वो इसका होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की जाए तो जैसे कि हम जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। मस्टर्ड प्लांट में हम देखते हैं कि जो मस्टर्ड प्लांट का फ्लावर है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं मस्टर्ड प्लांट का जो फ्लावर है, इसको हम देखते हैं कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि यहाँ पर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो फ्लावर है वो प्रोड्यूस करता है फ्रूट और साथ में सीड। जैसे कि हमने बात की थी कि जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, और ऑर्गन जैसे कि हमने देखा था कि वो किन से मिलके बना हुआ है, टिश्यू से मिलके बना हुआ है, और टिश्यूज मिलके बने हुए बहुत सारे सेल्स से। तो इस तरह से हमने देखा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और उसमें हमने डिस्कस की एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट, और इसी तरह से हमने डिस्कस किया फ्रॉग, राना टिग्रीना के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में।